ये वीडियो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी जो लोग स्नैपचैट यूज करते हैं एंड मेरी काफी ऑडियंस है जो स्नैपचैट काफी यूज करती है। एंड स्नैपचैट में जब भी आप किसी से चैट करते हो तो क्यूरियोसिटी जगती है कि यार इसके सामने जो इमोजीज आते हैं मैं आपको वो इमोजीज दिखा देता हूँ। पहले आप देखो, जैसे वीर भाटिया मेरे फ्रेंड है, इसके सामने कुछ दो इमोजीज आ रहे हैं। जसनूर सिंह है, इसके सामने भी दो इमोजीज आ रहे हैं। मैं वैसे तो ज्यादा स्नैपचैट यूज नहीं करता तो मेरे यहाँ काफी इमोजीज नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा अगर आप फ्रीक्वेंट स्नैप स्ट्रीक्स बनाते हो, स्नैप्स भेजते हो, तो वहां पे कोई रेड हार्ट, पिंक हार्ट या फिर स्मार्क या फिर ऐसे ऐसे इमोजीज आ जाते हैं जिनका भी कोई मतलब होता है। और उनका मतलब क्या होता है इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करूंगा। और अगर हमें उन्हें चेंज करना हो, कुछ और वहां पे लगाना हो कोई और इमोजी, तो उसे कैसे कर सकते हैं, ये इस वीडियो का टॉपिक है। बहुत ही सिंपल सी वीडियो होगी, बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए। कर स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग वर्ल्ड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यस लाइक जरूर कर देना। तो बात कर लेते हैं पहले इमोजीज के मतलब के बारे में कि पर्टिकुलर इमोजी का क्या मतलब होता है। पहले नंबर पे बात कर लेते हैं, अगर आपके किसी कॉन्टेक्ट के सामने एक सिंपल सा स्माइल का इमोजी आ रहा है, बहुत डिसेंट सा स्माइल होता है, उसका मतलब है कि आप टॉप के बेस्ट फ्रेंड बने हो, लेकिन अभी आपके बेस्ट फ्रेंडशिप की इनिशियल स्टेज है। आपने जस्ट फ्रीक्वेंटली स्नैप शेयर करना स्टार्ट किया एक दूसरे के साथ और आप काफी डेडिकेटेडली स्नैप शेयर कर रहे हो, तो उस कॉन्टेक्ट के सामने एक सिंपल सा इमोजी आ जाएगा स्माइल का। इसके बाद अगर आपके किसी कॉन्टेक्ट के सामने येलो हार्ट का ऑप्शन आ रहा है, उसका मतलब है यू बिकेम बेस्टीज। बेस्टीज यानी कि आप फ्रिक्वेंट तो शेयर कर रहे हो एक दूसरे के साथ स्नैप्स, कुछ ऐसी स्नैप्स भी एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो जो और किसी के साथ नहीं शेयर कर रहे हो। आप डेडिकेटेडली एक दूसरे के साथ ही स्नैप शेयर कर रहे हो और ऐसी स्नैप्स जो किसी और के साथ नहीं शेयर कर रहे हो। मैंने रिपीट किया है, आपको समझ आ गया होगा। दैट मींस यू बिकेम बेस्टी, इसीलिए वो येलो हार्ट का ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद अगर किसी कॉन्टेक्ट के सामने आपको रेड हार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, दैट मींस आप टॉप के बेस्टीज बन चुके हो। इसका मतलब है कि आप कंप्लीट 2 वीक से एक दूसरे के साथ स्नैप शेयर कर रहे हो और ऐसी स्नैप शेयर कर रहे हो जो किसी और के साथ नहीं शेयर कर रहे हो, तो रेड हार्ट आ जाता है वहां पे। और जब इनिशियल स्टेज होती है तो वहां पे येलो हार्ट होता है 2 वीक से पहले। जैसे 2 वीक कंप्लीट हो जाते हैं तो वहां पे वो येलो हार्ट की जगह रेड हार्ट हो जाता है। इसके बाद अगर आपके किसी कॉन्टेक्ट के सामने 2 पिंक कलर का, एक बड़ा हार्ट और उसके बाद एक छोटा हार्ट आता है, इसका मतलब ये होता है कि आप 2 महीने से एक दूसरे के टॉप के बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हो। यानी कि आप लगातार 2 महीने से एक दूसरे के साथ स्नैप शेयर कर रहे हो और ऐसे स्नैप शेयर कर रहे हो जो आप किसी और के साथ नहीं शेयर कर रहे हो। किसी और के साथ कोई और स्नैप शेयर हो रही है, लेकिन एक दूसरे के साथ डेडिकेटेडली अलग से स्नैप शेयर कर रहे हो। इसके बाद आता है सनग्लास फेस। अगर ऐसा कोई इमोजी आता है, दैट मीन म्यूचुअल बेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि आपका कोई जो बेस्ट फ्रेंड है और आप जिसके साथ शेयर कर रहे हो स्नैप, उसका भी जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। यानी कि आपका बेस्ट फ्रेंड आपके किसी फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि म्यूचुअल कनेक्शन हो रहा है। एंड जो स्नैप आपके साथ शेयर हो रही है वो स्नैप उसके साथ भी शेयर हो रही है। एंड ऐसा मोस्टली देखा जाएगा, जो लोग कॉलेज जाते हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग स्कूल जाते हैं, उनमें ये चीजें ज्यादा कॉमन मिलती है। वहां पे ये इमोजी ज्यादा आता है, यानी कि म्यूचुअल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वहां पे। इसके बाद अगर आपके किसी कॉन्टेक्ट के सामने ये ग्रिम्स का ये जो इमोजी आ रहा है, इसका मतलब होता है 2 बेस्टीज। यानी कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि आपका जो बेस्टी है, जो रेड हार्ट वाला बेस्टी होता है, वो बेस्टी है, वो आपके साथ तो एक डेडिकेटेड स्नैप शेयर कर रहा है, एक स्नैप किसी और के साथ भी शेयर कर रहा है जो आपके किसी कॉन्टेक्ट में म्यूचुअल है, यानी कि उसको भी डेडिकेटेड जा रही है और आपको भी डेडिकेटेड आ रही है। दोनों स्नैप्स अलग अलग है लेकिन अलग अलग एक दूसरे को जा रही है, इसका ये मतलब होता है। इसके बाद अगर बेबी फेस का जो इमोजी आ रहा है, यानी कि आपने अभी किसी फ्रेंड को ऐड किया है, जस्ट ऐड किया है और आपने जस्ट स्टार्ट किया उसके साथ स्नैप भेजना, तो ये बेबी फेस आ जाएगा, यानी कि इनिशियल स्टेज है आपके फ्रेंडशिप की। इसके बाद अगर केक का इमोजी आ रहा है, दैट मींस उस कॉन्टेक्ट का बर्थडे है, यू कैन विश हिम और हर, इसका मतलब ये होता है। इसके बाद अगर आपके किसी कॉन्टेक्ट के सामने ये गोल्ड स्टार का एक ऑप्शन आ रहा है, दैट मींस आपने अभी उसे ऐड किया है अपने बेस्ट फ्रेंड की लिस्ट में और उसने भी आपको ऐड कर लिया अपने बेस्ट फ्रेंड की लिस्ट में और आप दोनों बेस्ट फ्रेंड बनने की इनिशियल स्टेज पे हो, तो ये गोल्ड स्टार का एक ऑप्शन मिलता है। इसके बाद अगर आपके किसी कॉन्टेक्ट के सामने ये स्मार्क जो इमोजी है ये आ रहा है, दैट मींस आप तो किसी के बेस्ट फ्रेंड हो लेकिन वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। आप तो डेडिकेटेडली भेज रहे हो स्नैप्स, रेगुलर स्नैप भेज रहे हो, लेकिन सामने से सेम रिस्पॉन्स नहीं है, तो ये इमोजी आता है। और वैसे तो अब ये रिमूव कर दिया स्नैपचैट ने, क्योंकि इससे काफी फ्रेंडशिप टूट रही थी कि भाई मैं तो भेजे जा रहा हूँ, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तब ये ऑप्शन दिखता है, आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो। इसके बाद फायर का ऑप्शन आ जाता है। फायर के बारे में आपको पता ही है कि आपने अभी एक दूसरे को स्नैप स्ट्रीक भेजना स्टार्ट किया है और आपको भेजते भेजते 3 दिन हो गए हैं, तो ये फायर का ऑप्शन आता है। उसके बाद आपको एक 100 का ऑप्शन दिखेगा, 100 स्नैप स्ट्रीक, यानी कि आपने 100 स्नैप स्ट्रीक्स को कंप्लीट कर लिया एक दूसरे के साथ, 100 डेज हो गए आपको स्नैप स्ट्रीक भेजते भेजते। एंड इसके बाद सबसे बेस्ट और इंपोर्टेंट, अगर आपके किसी कॉन्टेक्ट के
सामने आर गिलास जो वेटिंग ग्लास होता है इसका ऑप्शन आ रहा है। दैट मींस आपकी जो स्नैप स्ट्रीक है उसके सामने वो टूटने वाली है, वो 20 घंटे बाद आता है, यानी कि 20 घंटे हो गए ऑलरेडी आपको कि आपने एक दूसरे को स्नैप भेजी नहीं है। अगर बाकी के 4 घंटे भी आप स्नैप नहीं भेजते एक दूसरे को तो आपकी जो स्नैप स्ट्रीक है वो टूट जाएगी। अगर आपकी स्नैप स्ट्रीक टूट गई है तो उसे कैसे वापस ला सकते हैं, इस पे मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो है, आपको आई बटन में मिल जाएगी एंड वो काफी काम की वीडियो है। तो ये तो हो गए कुछ इमोजीज और उनके मतलब, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किसका क्या मतलब है। और अगर अब आपको किसी पर्टिकुलर इमोजी को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं ये वीर भाटी का जो इमोजी है इसे मुझे चेंज करना है, यानी कि मेरा भी जो बेस्ट फ्रेंड है वो इसका भी कोई बेस्ट फ्रेंड है, यहाँ पे आ रहा होगा आप देख सकते हो। तो इसे अगर मुझे चेंज करना है तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है उसके लिए, इस इमोजी को हटाने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको इस पे टैप नहीं करना है, इसकी चैट पे आपको राइट टॉप कॉर्नर पे 3 लाइंस दिख रही होंगी। एंड्रॉइड और iOS में दोनों में सेम तरीका है, मैं एंड्रॉइड में बता रहा हूँ आपको। राइट टॉप कॉर्नर पे 3 डॉट्स दिख रही होंगी, आपको इस पे टैप करना है। जैसे आप इस पे टैप करोगे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कस्टमाइज बेस्ट फ्रेंड इमोजी। ओके, आपको इस पे टैप करना है। और मेरा जो इमोजी आ रहा था आपको वो कुछ इस तरह का इमोजी था जो म्यूचुअल बेस्टीज का था। ओके, मुझे इसे चेंज करना है, मुझे इसे कुछ और करना है, तो आपको इस पे सिंपली टैप करना है। यहाँ पे मुझे जैसे ये लगाना है सिंपल स्माइल का इमोजी, तो मैं इस पे टैप कर देता हूँ एंड देन बैक। जैसे आप बैक करोगे तो आप वहां से देख सकते हो जो म्यूचुअल बेस्टीज का जो इमोजी था वो चेंज होके सिंपल सी एक डिसेंट सी स्माइल होती है वो आ गया है, एंड वहां पे भी चेंज हो गया होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए वहां पे पहले कोई और इमोजी था, अब इमोजी चेंज हो गया है। सिंपल सा प्रोसेस था, आई होप आपको पता चल गया होगा इमोजी के मतलब क्या होते हैं, और उसी के साथ साथ ये भी पता चल गया होगा आप इन्हें कैसे कस्टमाइज कैसे चेंज कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ आई होप आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। इफ यस, गिव इट अ थम्स अप, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।